नशीना इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शुक्रिया से जैसे कि हम पढ़ रहे थे डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है कामयाब डेयरी फार्मिंग के बुनियादी असूल। सो आपको पता है कि जैसे डेयरी फार्मिंग पाकिस्तान में एक बहुत बढ़ता हुआ बिजनेस है। बहुत सारे रोज़गार वगैरह जो है वो इससे आ रहा है। सो इसको अगर हमने फ़ायदेमंद पहुंचाना है, फ़ायदेमंद बनाना है ताकि मज़ीद से मज़ीद जो है लोग वो इस काम या इस बिज़नेस में जो है वो अपना इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए कुछ बुनियादी असूल हैं कि जिसके ज़रिए आप फार्मिंग को जो है वो मुनाफा बख्श बना सकते हैं। सो आज जो है हम एक एक करके जो है उनको पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है सेहतमंद जानवरों का इंतखाब। सो लाइफ स्टॉक फार्मिंग का सबसे पहला असूल यही है कि आपने जो जानवर है वो उसकी सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि वो ही जो है आपके पूरे कारोबार का दारोमदार होता है उसके ऊपर। अब आप ऐसी अच्छी नस्ल जो है वो ख़रीदें, एक तो वो देख के ख़रीदें कि हमारे माहौल के मुताबिक हो, कि हमारे इलाके में हमारे इलाकों में वो सरवाइव करे। देन उसकी जो दूध की पैदावार हो वो इतनी ज़्यादा हो कि वो हमें मुनाफा दे सके, ताकि उसका हम जो खिला रहे हों वो हमारा दूध के ज़रिए पूरा भी हो। ठीक है। और तीसरी मेन चीज़ कि उसकी तौलीदी सेहत मीन के उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव जो उसकी जो है एफिशिएंसी है वो कितनी है, क्योंकि हमें हर साल एक बछड़ा भी चाहिए उससे, बछड़ी चाहिए उससे। ठीक है, एक बच्चा चाहिए उससे हर साल। सो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है जानवर को सिलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर हमारे यहाँ फार्मिंग जो है वो होर्शियन फ्रीजियन की जाती है, जो बड़े डेयरी सेक्टर्स हैं। ठीक है, एक तो उनका जो है तौलीदी से सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी जो है वो दूध की सलाहियत उनकी बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम उसको कल करते हैं तो वो वेट के हिसाब से जो है हमारी मार्केट में भी काफ़ी महंगी बिक जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है मुतवाज़न खुराक और पानी। अच्छा, जानवर जो है डेफिनेटली उसने दूध देना है, तो उसको जो है वो खुराक उतनी ज़्यादा अच्छी चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। ठीक है, उसकी खुराक में तवानाई, प्रोटीन, विटामिन, मादनियात वगैरह जो है वो होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैलेंस राशन जो है वो हमने उसको देना है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक जो है और चीज़ जो होनी चाहिए कि साफ़ पानी जो है वो हर वक्त दस्तयाब हो। ठीक है, और ख़ुराक की मकदार जो है वो जानवर के वज़न के और दूध की पैदावार के मुताबिक हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो साफ़ सुथरा और आरामदेह जो है माहौल उनको दो, हवा की निकासी हो, जानवरों को आरामदेह जगह दी जाए, क्योंकि जितना जानवर जो है वो आराम से रहेगा उतनी ज़्यादा जो है वो बीमारियों से भी बचा रहेगा और उसकी प्रोडक्शन भी बहुत हाई होगी। उसके बाद आ जाती है कि बीमारियों से बचाव और वेटनरी सहूलत। हमें जो है जानवरों को हर वक्त वहाँ पर वेटनरी सहूलत मौजूद हो, ताकि कोई भी इमरजेंसी का केस हो, कोई भी वजह हो, तो उस वक्त उनको उसी वक्त जो है वेटनरी सहूलत मुहैया की जाए। बीमार जानवरों को डेफिनेटली एक वेटनेरियन होगा तो ही वो जो है जानवरों को जो है बीमार जानवरों को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको अलहदा करेगा, जिससे जो है वो बाकी जानवर बीमारी से बच सकेंगे। उसके अलावा जो है वो जानवरों को वक्फन जो उनकी वैक्सीन है वो लगानी चाहिए। उसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत बड़ा एक कह लो कि एक अमल है, या कह लो कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जब तक आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे कि कौन सा जानवर आया है, किसने कौन सी कितनी एफिशिएंसी से दूध दे रहा है, कौन बीमार हुआ है, कितना पैसा आया है, कितना गया है, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो अब तभी उसकी जो है वो जानवरों की कारकर्दगी का भी अंदाज़ा लगा सकेंगे और अपना जो है मुनाफा और नुकसान का भी अंदाज़ा लगा सकेंगे। उसके बाद है दूध की क्वालिटी और सफाई। अब दूध जो है जब हमने एक दफ़ा निकाल लिया तो उसको हमने क्या करना है, सेफ रखना है, ताकि दूध हमारा ख़राब ना हो और हमें नुकसान ना हो। सो उसके लिए चिलर्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, फार्म्स के अंदर चिलर्स होते हैं, जो दूध जैसे ही इकट्ठा होता है वो डायरेक्ट चिलर्स में जाता है और वहाँ पे ठंडा किया जाता है, और वहाँ से फिर जो भी दूध लेने आता है, जैसे कि नेस्ले वगैरह जैसे कंपनी हैं डिफरेंट फार्म से दूध लेती हैं, तो वो फिर उनको मुहैया कर दिया जाता है। उसके बाद है कि मार्केट तक रसाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लाइक नेस्ले को नहीं दे रहे, आप मार्केट में दूध जो है डिफरेंट शॉप्स और उनको दे रहे हैं, तो ये है कि ऐसी जगह जो है वो बनाया जाए फार्म के, वहाँ से मार्केट जो है आसानी से
जो है वो आपके पास अवेलेबल हो, और फिर उसके अलावा फार्म के अंदर जो है प्रोसेसिंग के भी जो है चीज़ें हों, लाइक चिलर्स वगैरह हों, ताकि दूध वगैरह ख़राब ना हो। उसके बाद जो है कि जानवरों के फजले को जो है वो अब हमने माहौल को भी ठीक रखना है, तो जानवर के फजले को हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करें या बायोगैस के तौर पे इस्तेमाल करें, और पानी और खुराक को जो है हम ज़ाया ना करें, और उसके अलावा जो है वो माहौल दोस्त तरीके अपनाएं ताकि फार्मिंग पायदार हो। मज़ीद आपका कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।